अर्थ है। तुमरे भजन राम को पावे, मतलब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो उनका गुणगान करता है वो राम को पाता है। और तुम्हारे भजन राम को पावे, जो आप भजन करते हैं, जो हनुमान जी भजन करते हैं, वो भजन अगर हम करें तो राम को पा जाएंगे। हनुमान जी क्या कहते हैं? राम नाम जपते हैं। इस चौपाई के तीन अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये कि तुम्हारे भजन राम को पावे, और एक ये कि जो तुम भजन करते हो वो हम करें तो राम को पा जाएंगे, और एक तुम्हारे भजन राम को पावे। जिस तरह से आप करते हैं, जो तुम्हारा तरीका है, अगर उस तरह से हम जब करें तो भगवान को पा जाएंगे। अब तुम्हारे भजन राम को पावे, चाचा जी को प्रणाम। हाँ, जो है तुम्हारे भजन राम को पावे। हमारे भजन क्यों नहीं राम को पा रहे? हम भी तो भजन कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं लगभग सभी भजन करते होंगे, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 1 घंटे, अपने अपने स्तर पर सब लोग भजन करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो शायद भजन न करता हो, नहीं तो अपने स्तर से सब कोई भजन करते हैं। तो हमारे भजन कहीं नहीं राम को पा रहे हैं। जो हम भज रहे हैं उसमें कहाँ मिस्टेक हो रही है कि हम राम को नहीं पा रहे हैं? तो गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि भजन करने की 5 विधियां हैं। यदि उन 5, हर चीज का एक विधान होता है, यदि आप उन 5 विधियों से भजन करें तो आप राम को पा जाएंगे। पहली विधि है मत कर्मा। मत कर्मा माने लोग करेंगे, जो कर्म आप करते हैं, मत माने मेरे लिए, जो आप कर्म करते हैं मेरे लिए करें, मेरे लिए ही कर्म करें। अगर हम माला जपते हैं और ये सोचते हैं कि हम 32 माला करेंगे, 16 माला करेंगे, मुक्ति मिल जाएगी, ये गंगा नहा लेंगे तो ये हो जाएगा, वो जो भी आप कर्म करते हैं अपने लिए, बस वही कर्म ऐसा है जो आपको फंसा रहा है। जो भी कर्म करते हैं, जो भी, ऐसा नहीं कोई एक वासुदेव अर्पित मुनि ज्ञानी, जो भी कर्म करते थे वो सब जो है भगवान को अर्पण करके करना चाहिए। भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, सब भगवान के लिए। भगवान के लिए ही कर्म करो, मत कर्मा, मेरे लिए कर्म करो। दूसरा मत परायण, मेरे परायण होकर रहो, यानी मेरी शरणागत में रहो, मेरे शरण में रहो। हर समय मुझको अनुभव करो, हर वक्त, हर समय मेरी उपस्थिति का अनुभव करो। एक भी क्षण आपको ये ना लगे कि परमात्मा हमसे विलग है तो नहीं, लेकिन कस्तूरी कुंडल में बस्ती में रखती, लेकिन वो ढूंढता फिरता है। तुम मुझको अनुभव करो, मुझको महसूस करो, मुझको मानो कि मैं हूं, मेरी उपस्थिति का एहसास करो, तब माला करो, तब आपको ज्यादा फायदा होगा। तीसरा है मत भक्ता, मेरी भक्ति करो, लेकिन अभी जो हम भक्ति करते हैं वो व्यभिचारिणी भक्ति है। व्यभिचारिणी, सोमवार को शंकर जी, मंगल को हनुमान जी, बुध को गणेश जी, बृहस्पति को बृहस्पति, शुक्र को संतोषी माता, शनिवार को शनिदेव, इतवार को सूर्य भगवान। ये व्यभिचारिणी भक्ति है। मत भक्ता, मेरे भक्त बनो। मत भक्ता बने ये नहीं कि केवल कृष्ण कह रहे तो कृष्ण के भक्त बनो। जिसको भी चुनो, जो भी देवता, फिर उसी की भक्ति करो। अंग्रेजी में कहावत है, रिस्पेक्ट एवरीवन बट लव ओनली वन। अंग्रेजी में कहावत है, रिस्पेक्ट एवरीवन, हर एक की इज्जत करो, बट लव ओनली वन, प्यार एक से करो। प्यार एक से करो, रिस्पेक्ट सबकी करो। ऐसा नहीं कि अब आपको भाई, जैसे हम वो देते हैं, टैक्स देते हैं, तो सारा टैक्स जो है लास्ट में, चाहे आप सेल टैक्स दो, चाहे इनकम, वो सब सरकार में जाता नहीं जाता सब। अब जिसका आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, मान लो आपने कराया सेल टैक्स का है, और आपका ही विभाग में जाकर टैक्स जमा करो, माना जाएगा क्या? जिसको चुन लिया, माता पार्वती जी ने क्या कहा,
जन्म कोट तक रगड़ हमारी, बड़ा सम्मत रहा हुआ। जब सप्तऋषि ने बहुत समझाया तो उन्होंने फिर एक कहा, महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, और जाकर मन रम जाए से सोते ही सन काम। मैं मानती हूँ कि आप 1 घंटे परेशान हो रहे हैं कि वो विष्णु में ऐसा है और महादेव में ऐसा है और विष्णु भगवान अच्छे, तो बोले वो महादेव अवगुण के भवन है और राम गुणों के समूह है, लेकिन फिर भी मुझे महा और छोड़ो कहने लगे। तजो न नारद कर उपदेशु और आप कहे सतबाल महेशु। अरे आप तुम्हारी तो छोड़ो, तुम तो मान लो सब महेश जी भी अगर मुझसे कहें कि आप जो है शंकर भगवान को मुझे छोड़ दो, विष्णु भगवान को मैं, ये है व्यवचारी भक्ति नहीं करना। हमको करना एक भक्ति। क्या हुआ, तुलसीदास जी गए वृंदावन, बाके बिहारी के मंदिर, राम किया। लोगों ने कहा सिर झुका लो, नहीं, सर झुकेगा तो राम के सामने, उन्हें अगर सिर झुकवाना तो धनुष बांध ले और रखे मूल्य नीचे उतार के, भली बनी छब आपकी भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक जब लवे कहाँ चंदा कहाँ चांदनी कहाँ गुपियन को साथ। भगवान ने अपने भक्तन के लिए कृष्ण भय रघुनाथ, अपने भक्तों के लिए भगवान आप आप एक रूप एक को भजो, एक ही साधे सब सद है, सब साधे मत जाए। क्यों बार बार एक जगह आप करोगे, कष्ट आएगा तो फिर उसको बुलाओगे तो फिर वो सुनेगा। नहीं तो हनुमान जी कहेंगे कि गणेश जी के यहाँ भी गया था, वही पहुंच जाएंगे करीब गणेश जी। शंकर जी कहेंगे रामचंद्र जी के यहाँ गया था। रिस्पेक्ट सबकी करो, रेस्पेक्ट एवरीवन बट लव ओनली वन। केवल एक आदमी को, एक व्यक्ति एक को साधो, सब सच जाए। अभी जो हम माला कर रहे हैं, आज इसकी माला की, मालूम पड़ा वो देवता बहुत जल्दी छोड़े हैं, कल उसकी माला की। एक को, यही गलती होती है, सबकी इज्जत करो। अब आप कहो कि 33 करोड़ बनाए क्यों गए हैं अगर एक करना है? भाई आप चुन लो, सब में माता में कम शक्ति का, या देवी सर्वभूते शक्ति रूपे संस्था नमस्तस्यै 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 नमो, या देवी सर्वभूत लक्ष्मी रूपे संस्था, सब में शक्ति है। माता को जपो, भगवान को जपो, कृष्ण को जपो, जिसको भी जपो, लेकिन एक के होके रहो। बस यही मिस्टेक हो जाती है। चौथी है संग दोषा। संग दोषा, असंग, अगर आपने संग दोष पकड़ लिया सब बेकार। अगर आपने देखो, जननी जनक बंद सुत धारा तन धन स्वर्ग वैसे परवारा, इनकी सबकी ममता टाक बटोरी। सब ये जननी जनक बंद सब ये सब है। माता है सेवा करो, पिता है सेवा करो, बहन है सेवा करो, पत्नी है सेवा करो, पुत्र है उसको पढ़ाओ लिखाओ सब करो, लेकिन अपने मानने की भूल ना करो। हमारा गोलू, हमारा मुन्ना, ये नहीं। परमात्मा ने दिया है, हमें सेवा करने के दिया, सेवा करेंगे। बाकी अपना मानना, बस यही गलती है। देखिए सेवा करके लोगों ने, तुलसी कबीरदास जी क्या थे जो लाए थे, सेवा करके पा गए। सदन कसाई था। आपने कथा पढ़ी होगी सदन कसाई की, कि सदन कसाई था, सालेग्राम से मांस तोलते थे, सालेग्राम में, और भगवान को प्राप्त हो गए। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ ने उनको स्वयं दर्शन दिए। उनकी कथा ऐसी है कि वो जगन्नाथ धाम दर्शन करने के लिए चले, संत थे, नई उम्र थी, रास्ते में एक गांव पड़ा तो उनका रुक जाए, शाम हो गई है, तो वो रुक गए वहां पे। तो जो महिला थी, जो पति पत्नी जो होते, तो महिला ने भोजन, महिला का दिमाग थोड़ा बिगड़ गया, तो रात में स्वामी जी के पास आई, कहले स्वामी जी ये सब जेवर ये सब मैंने रख लिया है और चलते अपन लोग, भाग चलते दोनों लोग। तो उन्होंने कहा ऐसी कैसी बात कर रही हो माती, ये क्या हो गया? बोली भागना पड़ेगा तुमको, मुझे तुमसे शादी करनी है। सूपनखा की तरह थी। तो उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा हम आवाज लगाते कि पब्लिक आ जाएगी, आपको मारेगी। बोले चाहे जो हो जाए, जो परमात्मा कराएगा। उसने महिला ने उठाया और अपने पति को गर्दन काट दी, पति मर गया, और आवाज देना शुरू कर दी। आवाज देना शुरू कर दी, सब लोग आ गए, पिटाई हुई,
सरन जी की। राजा के यहाँ ले गए, राजा ने पूछा कि आपने अपराध किया है? उन्होंने कहा किया है। तो उनको कहा भाई लगते तो आप संत वेश में हो, आप कहते हो कि हम अपराध किया, लगता तो नहीं कि आप अपराधी हो। राजा थोड़ा धार्मिक था, बोले मृत्युदंड की जगह आपके दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। उसके दोनों हाथ कट गए। कटने के बाद वो जगन्नाथपुरी फिर चले गए। तो पुजारियों को जगन्नाथपुरी के भगवान ने दर्शन दी, जगन्नाथ जी ने, कि मेरा भक्त आ रहा, उसको डोली लेकर आओ। उसको लाया गया। अब वो हाथ जोड़े दंडवत कर ही ना पाए, हाथ में जोड़ पाए ना। तो जगन्नाथ जी ने, कोई बहुत पाएंगे नहीं, 400-500 साल पुरानी घटना है, 16वीं सदी घटना, उन्होंने खुद उसको बाहर आके और दर्शन दिए और उनके हाथ जम गए, हाथ उगाए, और वो जो है वो कर्म से उन्होंने गले लगाया। तब भगवान ने पूछा कि आपने अपराध क्यों स्वीकार कर लिया? तो उन्होंने कहा अगर मैं अपराध स्वीकार न करता तो नारी की इज्जत चली जाती। इसी रामायण में लिखा गया संतों की पहचान, जो सह दुख पर छिद्र दुरावा और बंदनीय जे जग जगावा। उसने उस औरत की इज्जत रख ली। उन्होंने कहा चलो जो हमारा हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी ने बताया कि जो आपके संग ये घटना घटी है, ये पूर्व जन्म के कहाँ घटी है। पूर्व जन्म में आप संत थे, आप संत के अवतार भेष में थे, आप पाठ कर रहे थे, गाय निकली और कसाई पीछे से था। आपने उन्हें पूछा, कसाई ने, आपने बता दिया, गोवध हो गया, उसकी हत्या हो गई। वो गाय बनी पत्नी, वो लेडीज, और वो कसाई बना उसका पति। उसने उसको मार के बदला लिया और आपने हाथ से इशारा किया तो आपके हाथ कट गए। आपको इस जन्म में पूरे जन्म हाथ नहीं रहते, लेकिन चूंकि आप भक्त थे इसलिए आपको 10-15 का कष्ट उठाना पड़ा और आपको हाथ जम गए। तो ये जन्म जन्म के दो हिसाब है। तो ये चौथा है संग दोषा, और 5वां है निबैरा। संसार में किसी से बैर न करो, बैर करो ही नहीं, क्योंकि अगर आप बैर करोगे, कबरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर और ना काऊ से दोस्ती। एक भांग खाए थे कबीरदास जी का, जो ऐसा कह गए। क्योंकि अगर आप दोस्ती करोगे, तो दुश्मनी, राग और द्वेष दोनों फंसाते हैं, धर्म और अधर्म दोनों फंसाते हैं। आप बहुत धर्म करो और परमात्मा को समर्पित ना करो तो धर्म भी आपकी बंधन बन जाएगा, धर्म के कारण भी आपको जान लेना पड़ेगा। इसलिए चाहे आप धर्म करो चाहे आप अधर्म करो, वो दोनों बंधन अलग अलग हैं। इसे जो सबसे निर्वैरा, भगवान कहते हैं किसी से बैर ना करो। आप बैर करोगे, उस बैर की प्रवृत्ति रहेगी, संग प्रवृत्ति रहेगी, प्रेम भी खराब है। देखो आपने जड़ भरत की कथा पढ़ी होगी। जड़ भरत क्या थे? राजा थे, राज छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, गायत्री सिद्ध कर ली और एक मृग से प्रेम हो गया, और मृग के कारण उनके 2 जन्म बिगड़े। अगले जन्म में मृग मरना पड़ा, उसके बाद फिर आदमी मरना पड़ा, तीसरे जन्म में उनको अवतार। तो ये क्या है? ये सब जो है किसी से लगाव, अटैचमेंट, मोह सकल व्याधन कर मूला। ये जो अगर आप फंसेंगे तो सारी व्याधियां उत्पन्न हो जाएंगी। ना काऊ से दोस्ती, ये कबीरदास जी कहा, एक के होके रहो और किसी से बैर ना करो। वो कबीरदास जी का दोहा है, हमने एक दिन आपको सुनाया था, कबरा मन कुत्ता, कुत्ता है कबीरदास जी कहते हैं, मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर हो। जो हर घर में जाए तो सब कुछ ललकार है, दूर दूर का है, और एक ही घर के हो रहे तो दूर दूर करे ना कोई। एक घर में हो जाए तो फालतू कहलाएगा, और सभी घर में घूमेगा तो फालतू कहलाएगा। कल बाकी कल कहे क्या? नहीं, अभी कल पे 6-13 हो गया। हाँ, तो ये 6-13 हो गया, 6-15। तो वो जो है आपको संग दोषा, ये 5 चीजें, ये आपको देखे सदन कसाई को मिले, नानक जी को कैसे मिले? नानक जी व्यापारी थे, उनके पिता किराने की दुकान करते थे। वो चले गए बाहर, उनने कहा बेटा मैं जा रहा हूँ, ग्राहक आए तो दे देना। उस समय तक पसेरी वाला कार्यक्रम होता था तोलने में, इलेक्ट्रॉनिक कांटे नहीं थे। तो उन्होंने जो है 1, 2, 3 और 13 पे आए, 12, 13 पसेरी, बस 13 उन्होंने सब रख दिया, बोला 13 ही है, और चले गए। तुलसीदास जी को मिले, कबीरदास जी को मिले, आपको नानक को मिले, किसको मिले? सेवानाई को मिले। सेवानाई सुना होगा आपने नाम, दाढ़ी बनाने का काम करता था। राजा ने बुलाया, चलो भाई दाढ़ी बना दो। वो जा रहा था, संतों की टोली मिल गई, अब आप क्या जा रहे हैं? भोजन प्रसाद के लिए वो लौट गया और भोजन प्रसाद की उनकी व्यवस्था में लग गया। अब राजा को जाना था बाहर, राजा गुस्सा,
कि ये क्या हो गया, मैंने बुलाया था आया नहीं, तो भगवान नाई बनकर गए। भगवान ने सेवा की, डायरी बनाई, उनकी चंपी की, मालिश की, सब कुछ किया। और जब यहाँ से वो उससे फुर्सत हुए तो फिर गए, तो वो कहने लगा दरबान की अभी भी तो आप गए थे फिर आ गए। तो सेवा ने कहा मैं तो आया नहीं, मैं तो संतोष उसमें था। फिर राजा के पास पहुंचे, राजा ने कहा अभी भी तो हम गए थे और आ गए। अरे उनका मान मैं तो वहाँ था, राजा भी धार्मिक था, उनको गुरु मान लिया। सदन के साथ उसके सेवक नाई के चरणों में गिर गया, कहने लगा कि वाह ये कर्म करके लोगों को मिले, हमको माला करके नहीं मिल रहे, उनको मांस बेचते मिले, उनको सेवा करते मिले, कबीरदास जी को कपड़ा बुनते बुनते मिले, और हम पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, सब क्यों नहीं मिल रहे? इन 5 कारणों से। ये 5 चीज रखिए साथ में, जैसे सिक्कों के 5 आइटम है, कड़ा, कटारी, कच्छ, कंगा, केस, ये जानो सिक्कों के बेच, और ये 5 आइटम हमको अपने जीवन में रखिए। तो माला आप ना भी करें तो भी आपको उद्धार हो जाएगा, और नहीं तो आप माला करते रहें, संग दोष बना रहेगा। अगर संग दोष रहेगा आप बार बार मरघट में जाओगे, बार बार माता के, क्या है संसार का दुख यही तो है, माँ के गर्भ में आना, जन्मत मरत दुसै दुख होई, यही तो दुख है। और कौन दुख है? यही दुख है कि आपको बार बार जन्म लेना पड़े, बार बार गर्भ में आना पड़े, बार बार मरघट में जाना पड़े, पेट के अंदर कितनी गैसें होती हैं, लैट्रिन भरी होती है, उल्टा टंगा होता है, जठराग्नि की गर्मी होती है, यही तो कष्ट है, यही सब कष्ट है। इन सब से बचना है तो आप माला चाहे जितनी कर लो, चाहे माला करते करते आप कुछ भी हो जा, कुछ नहीं होने वाला जब तक संग दोष रहेगा। जब जय भरत जैसे महान संतों का ये हाल है, जिन्होंने राज छोड़ दिया और गायत्री सिद्ध कर ली, उनको एक मृत के प्रेम में इतना बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। तो हम तो जाने कितने तमाम प्रेम किए हैं, जाने कहाँ कहाँ मन बांटे हुए हैं, हमारा क्या होगा वो परमात्मा जानता है। इसलिए जो काम करो सिस्टम से करो, आदि छुपाई रहेगी, आदि हुआ, आदि